जय हिंद all the students of 12th science mathematics. Dear students, two chapter has finished. Now the third chapter whose name is matrix. मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो जनरल वे में आपको समझाता हूँ। जैसे हम प्रेयर पे होते हैं तो प्रेयर पे स्टूडेंट्स हमारे एक लाइन बनाते हैं हम 12th की, फिर 11th की, 10th की, 9th की, 8th की, 7th की, इस तरीके से हम लाइन बना देते हैं। और वे स्टूडेंट जो हैं वर्टिकल भी एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है हम जो नंबर्स हैं हमारे उनमें भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर्स हों या फंक्शंस हों, उन्हें कुछ लाइन में और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में और कुछ वर्टिकल लाइन में अगर हम उन्हें एडजॉइन कर दें तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? तो इसकी स्टडी हम देखो ये कैसे करेंगे। ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे का मतलब होता है आयताकार सारणी के रूप में। यदि हम ऑर्डर्ड आयताकार सारणी के रूप में नंबर्स को या फंक्शंस को हम अरेंज कर दें या उसका अरेंजमेंट कर दें हम, तो द नंबर्स और फंक्शंस आर कोड ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। और ये जो हमारे नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं ये एलिमेंट्स कहलाते हैं इसकी मैट्रिक्स के। क्लियर? द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो आर कोड रो। इनको क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं, रो ऑफ द मैट्रिक्स। और इन्हें क्या कहते हैं? R1 R2 R3। पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसी तरीके से एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर कोड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम्स कहते हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दिया हमने A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 4 5 6 और 7 8 9, ये R1 होगी पहली रो, ये सेकंड रो होगी, ये थर्ड रो। क्लियर? और ये वर्टिकल लाइन जो है 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये होगी C1 C2 C3। यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो खड़े वाली लाइन जो है ये क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये इसकी रो कहलाती है। R1 R2 फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। क्लियर? ये इसका सिंबल है। लार्ज ब्रैकेट में इन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। क्लियर? तो ये सिंबल हो गया। इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AIJM। ये ऑर्डर हो गया इसका। I की वैल्यू है 1 2 3 अप टू n और J की वैल्यू 1 2 3 अप टू n। क्लियर? तो शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं। और ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी 3/3। पहली जो सफिक्स है वो नंबर ऑफ रो को फॉलो करती है और सेकंड जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को फॉलो करती है। क्लियर? तो ये चीज समझने की है आपकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तो मैट्रिक्स होता है, ये तो है सिंगुलर, और इसका जो हमारा प्लूरल है वो मैट्रिसेस होता है। MATRIX को हटा दें, CES कर देंगे इसकी जगह, CES, तो मैट्रिसेस हो जाएगा। तो मैट्रिसेस का प्लूरल होता है और ये सिंगुलर है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद में जनरल मैट्रिक्स है हमारी। देखो जनरल मैट्रिक्स AMN। तो इसके एलिमेंट्स हम इस तरीके लेते हैं A11 A12 डॉट 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 A1n। इसका मतलब ये है A11 पहली सफिक्स तो नंबर और रो को निरूपित करती है और सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। क्लियर? फिर सेकंड रो जो है इसका एलिमेंट है A21, सेकंड रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया ये। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया A22 और ये हो गया सेकंड रो और nth कॉलम का। क्लियर? फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम। फिर ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो
nth कॉलम। तो ये होगी mn amn, यानी m क्रॉस n इसका क्या है, ऑर्डर हमारा। तो जनरल मैट्रिक्स होगी, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसका हमें जैसे मान लिया ये 3 2 है, तो इसे देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर, लाइक दैट। इसके बाद में वी विल स्टडी द टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स क्या है मैट्रिक्स की? तो पहली है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3, जिसमें केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे, बस। ठीक है, और क्या है, तो ये R1 होगी, बस एक रो है, तो 1 into 3 इसका ऑर्डर हो गया। 1 रो 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये कहलाती है हमारी ये मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ऐसी को कहेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपका इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें एक कॉलम होगा C1 और इसका ऑर्डर हो गया 3 by 1, यानी 3 तो इसमें रो है 1 2 3 और एक कॉलम, तो 3 by 1 हो गया इसका ऑर्डर। क्लियर। स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 by 3 की होगी, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो। क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।